मुसाशी ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और पिकल के चेहरे पर जोर से मारा। और जब से मैं इस दुनिया में जागा हूँ तब से दो इंसानों को मैं काट नहीं पाया, एक तो यूजिरो हानमा और एक पिकल। शोगुन ने कहा अगर मुसाशी असली तलवार का इस्तेमाल करते तो भले ही पिकल की हड्डियां नहीं कटती, लेकिन उसे बहुत गहरे घाव लगते और वह खून की कमी के कारण मर सकता था। आकिडो द इनविंसिबल समुराई का सीजन 2 आ चुका है। नेटफ्लिक्स ने सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 का भी पूरा एपिसोड एक ही साथ रिलीज कर दिया है और इसके सीजन 2 में हमें टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और आज हम इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ प्रेस रिपोर्टर्स रहते हैं और वहाँ पर डॉक्टर एल्बर्ट पेन जो कि एक पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल इनविटेशन पे जापान आए हुए होते हैं और वे कहते हैं वह पिकल है, इसमें कोई शक नहीं। उस पर इस रिपोर्टर ने पूछा उस विशाल जीव के बारे में आप क्या कहेंगे जिसका शिकार पिकल ने किया था। उस पर डॉक्टर एल्बर्ट पेन ने कहा कि वह विशाल क्रिएचर जरूर था, लेकिन पिकल ने उसे बिना खतरे वाला एक जीव समझा होगा। उस पर इस रिपोर्टर ने पूछा पिकल कुछ समय से पूरी दुनिया की नजरों से गायब हो गया था, आपके हिसाब से वह इतने वक्त तक कैसे जिंदा रहा होगा। उस पर डॉक्टर ने कहा कि वह गटर के अंदर रहा था। यह सुनकर वहाँ पे बैठे सारे रिपोर्टर शॉक हो गए और फिर हमें पिकल का गटर का सीन दिखाया जाता है जिसमें पिकल मगरमच्छ खा रहा होता है और हमें बैकग्राउंड में डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कहते हैं ये बड़े सिटी के गटर अपने आप में ही जंगल से कम नहीं होते हैं, वहाँ हमेशा गर्म पानी बहता रहता है, सालों भर टेम्परेचर एक तरह से स्टेबल रहता है। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक व्यक्ति शौक से अपने घर एक पालतू जानवर लेकर आता है और जब वह उम्मीद से ज्यादा बड़ा हो जाता है उसका मालिक उसे गटर में फेंक आता है और वो गटर उन जानवरों के लिए एक अच्छे रहने की जगह बन जाती है। उसने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि घड़ियाल, छिपकली, कछुए, बड़े सांप, टोक्यो के जमीन के नीचे ऐसे ट्रॉपिकल जीवों का बहुत बड़ा आबादी है। उस पर इस रिपोर्टर ने पूछा कि जमीन की दुनिया के निवासी के रूप में पिकल के साथ क्या किया जाना चाहिए। उस पर डॉक्टर ने कहा कि पिकल इंसानियत के लिए एक विरासत है और हमें पिकल को तुरंत पकड़ लेना चाहिए। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के 91 पुलिस ऑफिसर्स की टीम बनाई जाती है और डॉक्टर पेन के अनुसार 5 टन क्लोरोफॉर्म तैयार किया जाता है ताकि वह पिकल को आसानी से पकड़ सकें। सबसे पहले वे वहां जाते हैं जहां आखिरी बार पिकल दिखा था और 1000 मीटर के दायरे में 10 जगह पर क्लोरोफॉर्म एक साथ छोड़ा जाता है। पूरा गटर क्लोरोफॉर्म से भर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पिकल को बेहोशी की हालत में उसमें से बाहर निकाला जा रहा है और एक एम्बुलेंस वैन में उसे डाल दिया जाता है और वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स बिना मीडिया को जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पिकल को दिखाया जाता है जिसके साथ डॉक्टर पेन और उनका असिस्टेंट था। फिर डॉक्टर पेन ने कहा यह बहुत अच्छी जगह है। उस पर उसके असिस्टेंट ने कहा कि टोक्यो स्काई टावर से करीब 366 मीटर गहराई में यह है और टावर की चोटी से लगभग 1000 मीटर नीचे है। यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तभी शोगुन और उसके साथ मुसाशी मियामोटो को दिखाया जाता है। डॉक्टर पेन और शोगुन दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर शोगुन ने कहा कि तो यह शहर के गटर में शिकार कर रहा था अब तक। वहीं पर मुसाशी मियामोटो पिकल को घूर रहे थे। शोगुन ने मुसाशी से पूछा कि आप इतने चुप क्यों हैं? तभी मुसाशी ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि क्या यह आदमी फेमस है? शोगुन ने कहा कि पूरी दुनिया इसे जानती है, इसे धरती का सबसे ताकतवर इंसान में गिना जाता है। तभी मुसाशी ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और पिकल के चेहरे पर जोर से मारा। यह देखकर वहाँ सभी शौक रह गए थे। उसने फिर से उसके चेहरे पर जोर से मारा। उस पर शोगुन ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? मुसाशी ने कहा कि चेहरे पे इतनी जोर से मारने के बाद भी ऐसे ही पड़ा है जैसे कि गहरी नींद में सोया हो। फिर मुसाशी ने अपना इमेजिनरी तलवार से पिकल का गला काट दिया। फिर उसे होश आया और वह उठकर बैठ गया। मुसाशी ने कहा कि इसका शरीर बहुत मजबूत है, मैंने सोचा कि इसका गला काट दूंगा पर मेरी तलवार इसकी गर्दन पार नहीं कर पाई। उसने कहा कि उसने अपनी तलवार से शोगुन के सामने 8 लोगों को एक ही बार में काट दिया था और मेरी ताकत से 6 भुजाएं और फांसी का मंच कट गया था। पर जब से मैं इस दुनिया में जागा हूँ तब से 2 इंसानों को मैं काट नहीं पाया, एक तो यूजिरो हानमा और एक पिकल। इसकी मांसपेशियों ने मेरी तलवार तक को रोक दिया। मुसाशी ने कहा कि इसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत है। तभी पिकल मुसाशी के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में देखते हुए अचानक से मुसाशी पर हमला कर देता है। तभी मुसाशी ने अपना हाथ उसके जबड़े में मार दिया। तभी पिकल झपटता है और मुसाशी ने उसके दोनों कलाई, हाथ, कमर और उसके पैर पर काट दिया। मुसाशी ने कहा मेरी तलवार कवच को भी भेद सकती है लेकिन
इसकी मांसपेशियां की बनावट बहुत अलग है। तभी पिकल को याद आता है कि अतीत में उसने एक ऐसे ही जानवर का सामना किया था जिसके पंजे किसी तलवार से कम नहीं थे, जो पिकल को भी चीर सकते थे। साफ शब्दों में पिकल मुसाशी को उस जानवर से कंपेयर कर रहा था जिसका नाम टेनोनिक्स बताया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पेन का असिस्टेंट उन सभी को एक रूम में लेकर आता है और कहता है यह टेस्टिंग लैब है। इसकी दीवारें ड्यूरालेमीन की और इसका फर्श रबर का बना है। यहाँ पर जो करना है वो कर सकते हो। तभी डॉक्टर पेन कहता है मुसाशी आप क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। और दूसरी तरफ पिकल जिसे 1500 मीटर मोटे रॉक साल्ट की परत से निकाला गया है। यह पुराने दौरों में डायनासोर्स का शिकार करता था। अगर आप दोनों आपस में लड़ते हैं तो शायद हम दोनों को ही खो दें, और सिर्फ हम इसलिए इन दोनों को नहीं खो सकते ताकि हमें पता चले कि इन दोनों में से ताकतवर कौन है। मुसाशी उसे घूर ही रहा होता है कि तभी शोगुन बोलते हैं बात सही है। एक तरफ 15वीं सदी का महान तलवारबाज और दूसरी तरफ डायनासोर्स के जमाने का सबसे ताकतवर योद्धा। तभी पेन उनकी तरफ बंदूक तानते हुए कहता है कि जब मुझे पता चला कि मिस्टर तोकुगावा आने वाले हैं उसी समय मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है। चलो यह लड़ाई देखने की इच्छा छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। तभी हमें हड्डी टूटने की आवाज आती है और दिखाया जाता है कि पेन की वह कलाई टूट चुकी है जिससे वह बंदूक पकड़ा था, और मुसाशी ने उसके पूरे शरीर पर वार किया और उसका सर काट दिया और बंदूक को अपने हाथों में लेकर शोगुन और डॉक्टर पेन के असिस्टेंट की तरफ 2-3 बुलेट्स फायर करते हैं और वह उन्हें नहीं लगता है, सिर्फ उसने दीवार पे फायर किया था। फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी पिकल को मुसाशी के पीछे एक फटता हुआ वोल्केनो दिखता है। फिर हमें पेन को दिखाया जाता है जो दीवार के सहारे अपने टूटे हाथ को लेकर बैठा था और सोच रहा था कि मुसाशी ने बिना तलवार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका सर भी काट दिया और मुझे उसने जान से मार दिया और मैं यह सब महसूस भी कर सकता था। फिर पिकल ने गुस्से में दहाड़ते हुए मुसाशी पर पैरों से वार किया, लेकिन मुसाशी उसके हमले से बचकर उसका पैरों को काट दिया। और फिर मुसाशी अपने मन में सोचता है कि फिर से सिर्फ त्वचा ही कट पाई, हड्डी नहीं। पिकल ने फिर से हमला किया और इस बार उसने उसके सीने से लेकर पेट तक काट दिया। पिकल दर्द से तरप उठा। मुसाशी ने सोचा कि इसकी सिर्फ त्वचा ही कट पा रही है, अंदरूनी अंग बाहर नहीं निकल रहे, यह है क्या? यही सोचते हुए मुसाशी पिकल को इन सब से कंपेयर करते हुए कहता है कि उनमें से यह किसी की तरह नहीं है। आखिर ये अब तक लड़ किससे रहा था? तभी मुसाशी को पिकल के पीछे बहुत से हाथ और सोने के सिक्के दिखते हैं और वह कहता है मैं उन्हें देख सकता हूँ, सम्मान और इनाम, और कहा कि तुम साधारण आदमी नहीं एक दानव हो। फिर मुसाशी ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है अब वह मैं अपने लिए लेना चाहता हूँ। यह सुनकर वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं। तभी मुसाशी ने देखा कि पिकल अपने हाथ और घुटनों को जमीन पर रख हमला करने वाला है। मुसाशी अपने कदम पीछे हटा लेता है। फिर पिकल ने मुसाशी पर झपटा और पिकल ने मुसाशी को दीवार पर दे मारा। अब वह दोनों एक दूसरे की पकड़ में थे। तभी शोगुन ने कहा कि इन दोनों की पकड़ में से ज्यादा मजबूत किनकी है। एक तरफ प्राचीन युग का इंसान जो अपनी पकड़ से डायनासोर्स को भी मार सकता है और दूसरी तरफ वह इंसान जो एक ताजा बांस को अपनी पकड़ से कुचल सकता है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है पिकल को कभी किसी ने उतनी ताकत से नहीं पकड़ा था क्योंकि वह तो सिर्फ जानवरों का ही शिकार करता था। तभी मुसाशी ने उछलकर अपने सर से पिकल के चेहरे पर मारा और पिकल को जमीन पर गिरा उस पर बैठ गया। तभी डॉक्टर पेन का असिस्टेंट शोगुन को दीवार दिखाते हुए कहता है कि 30 मीटर मोटी ड्यूरालेमीन की दीवार अंदर धंस गई है और यह तब हुआ जब पिकल ने मुसाशी को दीवार पे मारा था, और कहा कि अगर मुसाशी कोई आम आदमी होता तो वह मर जाता। मुसाशी ने तोकुगावा से कहा कि क्या हम यह मुकाबला फिर से कर सकते हैं, और कहा कि अदृश्य तलवार से याद नहीं कि मैंने इसे कितनी बार मारा हो, लेकिन पिकल ने मेरी हर वार को अपनी मांसपेशियों से रोक दिया। लेकिन अब असली तलवार का वार होगा। देखते ही देखते पिकल ने मुसाशी को हवा में उछाल दिया और मुसाशी जाकर छत से टकरा गया। इस पर मुसाशी ने कहा कि जंगली बेकाबू घोड़ा भी इसके आगे शांत लगेगा, और फिर कहा अगर आज मुकाबले में मैं असली तलवार का इस्तेमाल करता तो शायद ही यह मुझे छू भी पाता। यह सुन पिकल हैरान हो गया। तभी शोगुन ने कहा अगर मुसाशी असली तलवार का इस्तेमाल करते तो भले ही पिकल की हड्डियां नहीं कटती, लेकिन उसे बहुत गहरे घाव लगते और वह खून की कमी के कारण मर सकता था। मुसाशी ने शोगुन से अपनी तलवार के बारे में पूछते हुए कहा कि क्या वह अभी भी है। उस पर शोगुन ने कहा कि हाँ, वह अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। यह सुनकर मुसाशी खुश हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें
दोप्पो और रुचि दिखाया जाता है जो कि चाय पी रहा था और उसके बगल में बाकी बैठा था। बाकी ने दोप्पो को कहा कि आप तो झूठे निकले, आपने कहा कि मैं इस घर पे ही रहूंगा, लेकिन यह त्वचा में कसावट और मांसपेशियां, आपके हाथ भी पहले से ताकतवर लग रहे हैं। उस पर दोप्पो ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरी क्या बात कर रहे हो, खुद को देखो, तुम्हारे शरीर को देखकर लग रहा है कि तुम भी पहले से ज्यादा तैयारी कर रहे हो। उस पर बाकी ने कहा कि दो हारे हुए लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। दोप्पो ने हंसते हुए कहा, अगर एक दूसरे की तारीफ करने से हम ताकतवर बनते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। फिर सीरियस होकर कहता है, यह मुकाबला कोई टेस्ट नहीं है, अगर वह लड़ते हैं तो उनमें से कोई एक मर जाएगा। इस पर बाकी ने कहा कि सही कहा आपने, यह एक मौत का मुकाबला है। फिर उसने कहा कि मेरे डैड ने मुसाशी के बारे में सही ही कहा था। इस पर दोप्पो ने हैरानी से पूछा, क्या यूजुरो ने तुम्हें उसके बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन बातों को सुनकर मैं भी चौंक गया था। वे बताते हैं कि जब वह मुसाशी से मिलने गए थे तब मुसाशी ने उन्हें कहा कि आज भी उन्हें धन दौलत, पैसे, लड़कियों, ऐशो आराम और सफलता की चाह है। यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है और एपिसोड 2 में क्या होता है यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।